परम सत्कायु गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 27 सितंबर को लगभग 2 लाख से ज़्यादा संगत ब्यास पहुंची थी जी। सबकी एक ही चाह थी कि आज बाबा जी के ओपन कार्ड दर्शन होंगे जी। लेकिन संगत को आज थोड़ा मायूस होना पड़ा जी। आज सुबह बाबा जी ने ओपन कार्ड दर्शन नहीं दिए। यहाँ तक कि बाबा जी सुबह के समय सत्संग पंडाल में भी नहीं आए थे जी। फिर संगत को उम्मीद थी कि बाबा जी शाम 4 बजे वाले सवाल जवाब ज़रूर करेंगे, लेकिन बाबा जी 4 बजे भी पंडाल में नहीं आए जी। और आज के सभी सवाल जवाब हजूर जी ने किए जी। इस वीडियो में हम आपके साथ आज शाम 4 बजे के सवाल जवाब लेकर आए हैं जी। हजूर जी ने आज सोशल मीडिया पर आने वाले कुछ वीडियोस को ना देखने की भी सलाह दी है जी। पूरी बात हम आपको बताएंगे। आज जब हजूर जी स्टेज पर आए तो उस समय शब्द चल रहे थे। पहला शब्द था मेरे राम जी तू प्रभ अंतर्यामी। दूसरा शब्द गाया गया मन तन तेरा धन भी तेरा। शब्दों से वातावरण भक्ति से भर गया जी। फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले एक माता जी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरे बच्चे जब स्कूल जाते थे तो बाबा जी की तस्वीर के आगे मत्था टेक कर जाते थे, लेकिन अब वो कनाडा चले गए हैं और वहाँ जाकर मांसाहार करने लगे हैं। मैंने गुस्से में कह दिया कि आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इस पर हजूर जी ने बड़ी ही कोमलता से समझाया कि बीबी जी, हमें किसी की परख नहीं करनी चाहिए। हमारा फर्ज था कि बच्चों को सही रास्ता दिखाए। आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, अब बाकी मालिक पर छोड़ दीजिए। जब उनके भीतर परमात्मा की भूख जगेगी वो खुद ही वापस इस राह पर लौट आएंगे। लेकिन आप उनसे ऐसे कठोर शब्द कभी मत कहें। वो भटक गए हैं और समय आने पर मालिक उन्हें सही राह पर जरूर लाएगा। आप बस मालिक पर विश्वास रखें। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, आप हमें बार बार भजन सिमरन पर जोर देने के लिए प्रेरित करते हो। मैं कोशिश करता हूँ, एक अलार्म सुबह 3 बजे का लगाता हूँ, दूसरा 6 बजे का, लेकिन फिर भी मेरा भजन सिमरन ठीक से नहीं हो पाता। कृपया इसे थोड़ा आसान कर दीजिए। अब इस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो इस काम को और कठिन बनाने आया हूँ, आसान करने नहीं। 2 अलार्म लगाने से आगे कोई और उपाय नहीं है। देखो, जब मालिक संत महापुरुषों को दुनिया में भेजते हैं तो वे वही तरीका बताते हैं जो सही होता है। अगर कोई और आसान रास्ता होता तो वे पहले ही हमें बता देते। सच्चाई यही है कि हमारा मन बहुत भटका हुआ है। हमें युक्ति तो समझा दी गई है, अब मेहनत करने का काम हमारा है। फिर आगे हजूर जी ने एक और बात साझा की जी। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था तो बाबा जी मुझे हमेशा यही कहते थे कि आसान राह मत पकड़ो, सख्त राह पकड़ो, तभी कामयाबी मिलेगी। फिर आगे किसी भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, कई लोग बाबा जी की YouTube पर आपकी और बाबा जी की आलोचना करते हैं। जब हम देखते हैं तो बहुत दुख होता है। हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? हजूर जी ने सहज भाव में उत्तर दिया जी, देखो, हम किसी को चुप नहीं करा सकते। अगर हम ऐसी वीडियो देखते हैं तो उनकी TRP और बढ़ती है, लेकिन अगर हम उन्हें ना देखें तो उनका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। असल में हम खुद ही उन्हें क्लिक करके उनकी अहमियत बढ़ाते हैं। इसीलिए जो लोग बाबा जी की निंदा करते हैं, इसीलिए जिस वीडियो में संतों की निंदा की जाए उस वीडियो को क्लिक ही मत करो। ऐसे वीडियो बिल्कुल ना देखो। इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, कभी कभी किस्मत अच्छी हो जाती है, कभी बिगड़ जाती है, समझ ही नहीं आता ऐसा क्यों होता है। इस पर हजूर जी ने बड़ी ही गहराई से समझाया जी। हजूर जी ने कहा, बीबी जी, जो भी हमारी किस्मत में लिखा है वो हमारे कर्मों का फल है। कर्मों का कानून अटल है, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब हम सिमरन करते हैं तो
अंदर से ताकत मिलती है और उस ताकत से हम जीवन की कठिन धाराओं से पार हो सकते हैं। हजूर महाराज जी कहा करते थे कि हम दुनिया की लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन अपने पैरों में मजबूत जूते तो ज़रूर पहन सकते हैं। हमें वही करना है जो हमें सिखाया गया है और अमल करते रहना है। फिर आगे हजूर जी ने फरमाया कि इस संसार में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, ये जीवन का हिस्सा है, हमें घबराना नहीं चाहिए। फिर यही बहन बोली कि हजूर जी, जब भी हम आपको और बाबा जी को दिखते हैं तो हमारी आंखों से आंसू क्यों निकल आते हैं, हमें रोना क्यों आता है? हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो मुझे भी रोना आ जाएगा। ये सुनकर सारी संगत हंस पड़ी थी जी। हजूर जी ने आगे समझाया कि दर्शन पाकर हमें खुशी मनानी चाहिए, रोना नहीं चाहिए। आगे हजूर जी ने ये भी कहा कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके दर्शन पाकर ये आंसू हमारी भावना बनकर आंखों से बाहर आ जाते। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मेरी जिंदगी बहुत परेशानियों से भरी है। हजूर जी ने समझाया, हम अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर ही बर्बाद कर देते हैं। सोचो, दिन के 10-12 घंटे अगर हम उसी में लगा दें तो और किस चीज़ के लिए वक्त बचेगा? देखो, मालिक ने हमें पूरे 24 घंटे दिए और ये बहुत बड़ी नेमत है। हर चीज़ का एक समय होता है, हमें उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरे काम ना करें, लेकिन जीवन में एक संतुलन बनाएं। हर काम के लिए एक समय को तय करें। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मालिक ने मुझे 2 बेटे दिए थे, लेकिन दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बेहद दुखी हूँ। मालिक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हजूर जी ने बड़ी ही गहरी बात कही जी। हजूर जी ने कहा, जिस दिन प्रभु ने जन्म दिया उसी दिन ये भी तय हो गया था कि कब जाना है। हर घटना का एक कारण होता है। कभी कभी हमें कुछ सिखाने या समझाने के लिए भी परिस्थितियां आती हैं। हमें दुख में बैठकर रोना नहीं है। जब समझ आ जाती है तो वही घटनाएं हमें हल्की और सरल लगने लगती हैं। ये सब वक्त का तकाजा है। इसीलिए अपने मन को किसी और काम में लगाइए, ध्यान को दूसरी तरफ लेकर जाने की कोशिश कीजिए। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, एक लड़की सत्संगी परिवार से है, उसका विवाह एक गैर सत्संगी घराने में हो गया है, उसे बहुत कठिनाइयां होती हैं, वो वहां पर कैसे निभाए? हजूर जी ने बड़ी ही स्नेह से उत्तर दिया जी। हजूर जी ने कहा, मुझे अपनी बेटियों पर गर्व है। जब वे गैर सत्संगी परिवारों में जाती है तो उन्हें एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू का फर्ज निभाना चाहिए। अगर शुरुआत से ही हम ये सोच लें कि मैं अलग हूँ और ससुराल वाले अलग हैं, तो रिश्तों में दूरी आ जाएगी। विवाह का सफ़र समायोजन से ही चलता है। दोनों को एक दूसरे से तालमेल बिठाना पड़ता है। अगर आप सकारात्मक रहेंगे, अपने आचरण से अच्छा उदाहरण देंगे, तो धीरे धीरे वे भी संत मत की ओर खींचे चले आएंगे। फिर आगे इसके बाद किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे लगता है किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है, मुझे ताबीज़ खिला दिया है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। हजूर जी ने हंसकर कहा, ताबीज़ में क्या खिला देंगे? कुछ भी नहीं। असल में हमारा मन ही है जो हमें कमज़ोर बनाता है। जब हम अंदर से ढीले पड़ जाते हैं तो मन हमें डराने लगता है और लोग हमारी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा लेते। हमें अपना ध्यान भजन सिमरन पर लगाना चाहिए और यही असली उपाय है। बाहरी चीज़ों का भजन सिमरन से कोई लेना देना नहीं है। जब मन मजबूत होगा तो कोई हमें हिला भी नहीं सकता। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से निवेदन किया कि हजूर जी, मेरे भाई और पापा पर भी कृपा की दृष्टि रखना। हजूर जी ने स्नेह से उत्तर दिया कि बेटा, चिंता मत करो, मालिक सबका हाथ पकड़ता है। तुम बस एक अच्छी बेटी और अच्छी बहन बनने की कोशिश करो। मालिक की दया सब पर पहले से ही बनी हुई है। देखो,
हमें इंसानी जन्म दिया गया है, यही बहुत बड़ी रहमत है। दुनिया में कितने देश ऐसे हैं जहां लोगों को मालिक के बारे में भी पता नहीं है, और हमें तो मालिक ने सब कुछ दिया है। हमें अपना दृष्टिकोण बड़ा करना चाहिए, लेकिन हम अक्सर मांगते मांगते अपने ही दायरे को छोटा कर लेते। फिर आगे इसके बाद किसी भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, पिछले दिनों बाबा जी दरोली आए थे और बाबा जी ने हमें बहुत सुंदर दर्शन दिए। फिर इस भाई ने पूछा कि हजूर जी, कृपया ये समझाइए कि ये जो 84 लाख जूनियाँ कही जाती है, ये क्या है। अब हजूर जी ने स्पष्ट किया कि मालिक ने ये पूरी सृष्टि रची है। इसमें 84 लाख जूनियाँ बनाई गई है। हर जीव के कर्मों के अनुसार उसका जन्म तय होता है। जिस प्रकार कर्म होते हैं उसी के मुताबिक योनि मिलती है, लेकिन इंसानी जन्म सबसे ऊंचा है। ये कर्मों के हिसाब से भी है और भोग के लिए भी। मनुष्य का शरीर हमें मालिक की भक्ति के लिए मिला है, यही इसका असली उद्देश्य है। इंसानी जीवन को छोड़कर बाकी सब सिर्फ भोग झूनियाँ हैं। इंसान को मालिक ने कर्म करने और भोगने दोनों के लिए यहाँ भेजा है। विवेक की ताकत दी है जिससे हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। बाकी किसी जुनी में विवेक की ताकत नहीं होती। फिर किसी ने हजूर जी से शिकायत की कि हजूर जी, मेरे रिश्तेदारों ने मुझ पर कुछ कर दिया है। जब मैं टेरा आता हूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, लेकिन जैसे ही 5 नंबर गेट से बाहर निकलता हूँ वहीं बीमारी दोबारा शुरू हो जाती है। अब हजूर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि बेटा, असल में ये हमारी मन की कमजोरी है। जब मन ढीला पड़ जाता है तो वही हमें और उलझाने लगता है। 5 नंबर गेट के अंदर मालिक का दायरा है, तो क्या बाहर निकलते ही मालिक का दायरा खत्म हो जाता है? नहीं नहीं बेटा, हमें इन बातों से ऊपर उठना है। हमें समस्या पर ध्यान नहीं देना, समाधान की तरफ देखना है। जब हम समस्या को पकड़ लेते हैं तो उसी में फंस जाते हैं। इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, प्रभु ने मुझे 2 बेटे दिए। 6 साल पहले एक बेटा बीमार हुआ, वो तो अब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरा बेटा गंभीर बीमारी में है। हजूर जी ने कोमल भाव से कहा कि घर का वातावरण प्रेम और अपनत्व से भरपूर रखो। प्यार में बहुत ताकत होती है। जब घर का माहौल प्रेममय होता है तो दुख भी हल्के लगने लगते हैं। यही प्रेम असल में नाम की कमाई और शब्द की कमाई से जुड़ा है। हमें ये जिम्मेदारी उठानी है कि घर का वातावरण हमेशा प्रेम और सौहार्द से भरा रहे। यही हमारी सच्ची ड्यूटी है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, क्या आप हमें सचखंड तक ले जाएंगे? अब हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, हमें सचखंड तक तो बाबा जी ही लेकर जाएंगे। मैं तो बस उनका छोटा सा सेवक हूँ। जो वो उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं, वही करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद हजूर जी ने समझाया कि देखो बेटा, हमें संतों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। महापुरुषों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वे हमारे बिखरे हुए ध्यान को एक जगह जोड़ दें। मालिक सबको लेने आएगा, बस हमें अपने आप को इतना योग्य बनाना है कि हम आखिरी समय में मालिक की पहचान कर सकें। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, मेरी पर्ची निकली है। मेरी बहन कह रही थी कि अगर तुम्हारी पर्ची निकले तो हजूर जी से कहकर मुझे नामदान दिलवा देना। मेरी बहन ने सिफारिश लगाई है। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी जी। फिर हजूर जी ने भी मुस्कुराकर कहा, अच्छा, आज तो तुम सिफारिश लेकर आए हो, लेकिन बेटा, ये काम मेरा नहीं है। मालिक जब और जिसको चाहेगा उसको नामदान जरूर मिलेगा। हमारा काम है नामदान मांगना, देना ना देना उसकी मर्जी। फिर आगे एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं 2027 में नीट का पेपर दूंगा। आप दया मेहरबानी करो ताकि मैं पास हो जाऊं। हजूर जी ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया कि बेटा,
सफलता मेरी दया से नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत से मिलेगी। अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो परीक्षा अवश्य पास होगी। जब मैंने अपने पेपर पास किए थे तब मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से भावुक होकर सवाल किया और वो भावुक होकर रोने भी लगी और कहने लगी कि हजूर जी, आपके और बाबा जी के बिना हमारा कोई नहीं है। हजूर जी ने उसे समझाया कि बेटा, दिन में 24 घंटे होते हैं। देखो, हर कोई किसी न किसी प्रतिस्पर्धा में उलझा हुआ है। कोई रिश्तों की दौड़ में, कोई व्यापार की भाग दौड़ में, तो कोई और चिंताओं में। लेकिन जो परमार्थ का मार्ग है उसके सिद्धांत अलग है। वो अनुभव का रास्ता है। इसीलिए ही भीखा साहिब ने बानी में कहा था, हर किसी के पास मालिक से मिलने का खजाना मौजूद है। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरे मम्मी पापा पर हमेशा दया मेहरबानी बनाए रखना। हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ मम्मी पापा पर ही करनी है, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दो। ये सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी थी जी। फिर उसी बहन ने फिर कहा, नहीं हजूर जी, सब पर कृपा कीजिए, सरबत दा भला। आगे किसी ने सवाल किया, हजूर जी, जब हम परीक्षा देते हैं और कभी वो रह जाती है या छूट जाती है तो सब लोग किस्मत का खेल कहकर टाल देते हैं। इस पर हजूर जी ने स्पष्ट किया कि देखो बेटा, हमें हर काम को किस्मत पर नहीं डाल देना चाहिए। अगर हमसे गलती होती है तो हमें उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। मालिक ने हमें विवेक की शक्ति दी है ताकि हम सही गलत को पहचान सके। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो हमारे अपने कर्मों के अनुसार होता है। इसीलिए अगर जीवन में कोई कठिनाई आती है तो उसका कारण हमारी अपनी अटैचमेंट और कर्म होते हैं। जब हम किसी चीज़ से ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो वही दुख का कारण बनती है। हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है। आगे जो होगा वो मालिक की मौज पर निर्भर करता है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, कृपा कर हमें 84 के चक्कर से बाहर निकाल दीजिए, हम दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते। हजूर जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बेटा, 84 के जाल से निकलना सिर्फ कह देने से नहीं होगा। इसके लिए कर्म और अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। केवल शब्दों से मुक्ति नहीं मिलती। फिर आगे एक बहन बहुत ही भावुक होकर हजूर जी से कहने लगी कि हजूर जी, जब आप स्टेज पर आते हो तो हमें अपार खुशी मिलती है, लेकिन कभी कभी रोना भी आ जाता है। ये क्यों होता है? हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अगर रोना आता है तो रो लिया करो। फिर इसी बहन ने कहा कि हजूर जी, मेरे पापा पंडाल में ही बैठे हैं। वे मेरे भाई की शादी को लेकर बहुत तनाव लेते हैं। कृपया कर उन्हें कह दीजिए कि टेंशन ना ले। हजूर जी ने पंडाल की ओर इशारा करते हुए कहा, टेंशन मत लो। और फिर इसी बहन की तरफ देखकर पूछा कि और कुछ कहलवाना है तो वो भी कहलवा लो। ये सुनते ही पूरी संगत हंसी के ठहाकों से गूंज उठी थी जी। फिर आगे किसी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, हमें किसी अपने या अपने किसी चीज़ के खोने का डर क्यों लगता है? हजूर जी ने सहजता से उत्तर दिया, डर इसीलिए लगता है क्योंकि हम उस चीज़ से जुड़ जाते हैं और उससे उम्मीदें बांध लेते हैं, और जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है तो हम रोने लगते हैं। इसीलिए इस संसार में किसी से भी कोई उम्मीद मत पालो। सिर्फ मालिक एक अपना है, वही इस संसार रूपी भव सागर से हमें पार लगाएगा। बाकी सब कुछ यहाँ छूट है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। हजूर जी ने साफ साफ कहा, मोबाइल छोड़ दो। दिन भर हम अपने मन को कहीं ना कहीं लगाए रखते हैं। हमारा मन तो एक कोरा कागज था, जो शुरुआत में हम उसमें लिखते गए वही अब बाहर झलकने लगा। जैसे कंप्यूटर में जो डाला जाता है वही बाहर निकलता है। हमारी सोच, हमारे देखे और सुनने दृश्य ही मन में जगह बना लेते हैं। मन में जो भरोगे वही सामने आएगा। उन्होंने आगे समझाया,
जब हम चुपचाप बैठकर भजन सिमरन करेंगे तो हर सवाल का जवाब भीतर से मिलेगा। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे बैठने में दिक्कत होती है, पैर सुन्न हो जाते हैं और नींद आने लगती है। हजूर जी ने हंसकर कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि आप आगे बढ़ रही हैं। पैरों का सो जाना एक प्रक्रिया है। हजूर जी ने फिर कहा, देखो मालिक ने कितनी अद्भुत सृष्टि बनाई है, पेड़ पौधे जानवर पूरा नेचर सब कुछ कितना परफेक्ट बनाया है। जानवर देखो, सुबह खाते हैं, रात को सो जाते हैं, उन्हें भाग दौड़ ना लालच, लेकिन इंसान का मन ना जाने क्यों हमेशा भागता रहता है, कभी ठहरना नहीं जानता। अगर हमें जीवन सही ढंग से जीना है तो हमें ठहरकर चलना होगा और जीवन की सुंदरता को देखना होगा। फिर आगे किसी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, सिमरन पर बैठा ही नहीं जाता, हम क्या करें? हजूर जी ने समझाया कि धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाओ, पहले 40 मिनट, फिर 50 मिनट, फिर 1 घंटे तक अभ्यास करो। जब हम अचानक शरीर को एक ही जगह बैठा देते हैं तो वो प्रतिक्रिया करता है। जैसे किसी बच्चे को जितनी भूख है उतना भोजन देंगे तो पचा लेगा, लेकिन अगर ज़्यादा दे देंगे तो उल्टी कर देगा। उसी तरह अगर हम शरीर पर अचानक बोझ डालते हैं तो वो सह नहीं पाता। इसीलिए शुरुआत थोड़ी से करो। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि हजूर जी, बाबा जी कहते हैं कि गुरु भ्रम में नहीं डालता, लेकिन कई जगह लिखा होता है कि ये शब्द सुनो तो बीमारी ठीक हो जाएगी। कई यूट्यूबर भी ऐसा कहते हैं कि ये शब्द सुनने से ये लाभ होगा या दर्शनों का अनुभव हो जाएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हजूर जी ने बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा कि देखो बेटा, क्लिक करना तो हमारे हाथ में है, लेकिन बार बार कहा गया है कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। शब्द सुनने से हमारे आसपास का माहौल अच्छा बनता है, मन में एक शांति आती है, लेकिन ये कह देना कि शब्द सुनकर हमारे कर्म कट जाएंगे तो ऐसा नहीं होता बेटा। हजूर जी ने ये भी कहा कि अगर शब्द सुनने हैं तो डेरा की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उन्हें सुनो। संगत जी, ये आज शाम 4 बजे के सवाल जवाब थे जी। आज बाबा जी को ना देखकर संगत बहुत उदास और भावुक हो गई, लेकिन हजूर जी ने बाबा जी की कमी महसूस नहीं होने दी जी। कल बाबा जी या हजूर जी सुबह सत्संग फरमाएंगे जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल का सत्संग भी आपके साथ साझा कर सके जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखे जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।